जागेंगे, गूंगे सुर बांसुरी के, हो धीरे धीरे जागेंगे। रंग निखर जाएंगे फूलों की पाखुरी के, धीरे धीरे जागेंगे। दरक दरक जाएगा, संबंधों का दर्पण दरक दरक जाएगा। छंद बिगड़ जाएंगे, हो छंद बिगड़ जाएंगे। जीवन की रागिनी के धीरे धीरे जागेंगे। देखो, चलो। क्या मजे की टिक्की है, इतनी करारी आंख और मुंह दोनों में पानी भरा है। लो भौजी जरा चक्के देखो कितनी करारी है, बिल्कुल तेरी तरह। क्यों? चलो भौजी चलकर सपेरे का खेल देखेंगे। क्या है भौजी, तुमने चाट भी नहीं खाने दी। तू जा, मुझे अकेली छोड़ दे। मुझे कौन यूं पहरेदारी करने का शौक है? तेरे मर्द ने कहा था कि तुझे अपने संग रखूं। तो बांध दे मेरे हाथ ले और खींचती ले चल थानेदार की तरह। अरे ऐसा जी छोटा थोड़े ही करते हैं। हाँ, मुझे कौन ऐसा अच्छा लग रहा है? जेल जाएं तुम्हारे दुश्मन, वो तो सुरेश भैया ने कहा था। तो मैं अकेली पूरे मेले का एक चक्कर लगा कर आऊं तो किसी से कहेगी तो नहीं ना? जा, पर जल्दी लौट आई। बस यूं गई और यूं आई। हाँ,
ये क्या? जिन आंखों में मेरे लिए प्यार था उनमें इतने आंसू? चुप कर जा, बता क्या बात है? मैं मर जाऊंगी सोमू। ऐसा नहीं बोलते, आखिर बात क्या है? मैंने कहा ना, वो जल्लाद है, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू किसकी बात कर रही है? बता कर तो देख। अपने जीते जी मैं तुझे मरने थोड़ा ही ना दूंगा। तो मुझे मरने नहीं देगा और वो मुझे जीने नहीं देंगे। कुछ बताएगी भी या यूं ही पहेलियां बुझाती रहेगी? अच्छा बता, क्या तू अपने ससुराल वालों की बात कर रही है? हाँ। तो क्या तेरा वो कुछ नहीं कहता? वो? उसके लिए तो मैं जानवर से भी बदतर हूँ। उसकी शाना हो तो किसी की क्या हिम्मत। लेकिन दुख तो ये है सोमू कि वो भी मुझे आज तक नहीं समझ पाया। मुझे इस नरक से निकाल ले सोमू, वरना अपनी कम्मों का मरा मुंह देखेगा तू। अब नहीं सही जाती मुझसे ये रोज रोज की चिक चिक, कभी इस बहाने तो कभी उस बहाने। एक बार आजा, एक बार आजा, एक बार आजा। ये किसके साथ इशारेबाजी हो रही है? अरे बोलती है कि नहीं? कोई तो नहीं। आंखें निकाल कर हथेली पर रख दूंगा ज्यादा नचाई तो। माटी मिले कसाई, इतना ही जोर है तो जाकर किसी बरजोर के साथ कुछ दिलट। घर की औरत पर जोर दिखाता है। अरे किसकी शय पर इतना बढ़ चढ़ के बोलती है? तेरे मायके से तो आज तक तुझे कोई पूछने नहीं आया? क्या पता, जिसकी शय हो उससे अब तक संदेश भी पहुंच गया हो। अरे ओ बित्ते भर की छोकरी, कम से कम भगवान से तो डर। तेरी ये कतरनी काट के रख दूंगा ज्यादा नचाई तो। मैं मर जाऊंगी सोमू, मुझे कहीं ले चल तू। ठीक है, लेकिन पहले तो चुप हो जा। क्या तू मुझे सचमुच ले चलेगा? ले चलेगा तो मुझे? ये दो बीवियों वाला कानून आड़े ना आता तो तुझे अभी लिए चलता और निपट लेता इन बिरादरी वालों से। तो तू मुझे नहीं ले जाएगा, यही ना? मेरे भाग्य में तो घुट घुट कर मरना ही लिखा है। ठीक है, मेरे माँ बाप को गांव लौट कर बता देना कि मैं तुझे आंवली के मेले में मिली थी, और ये भी कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। ऐसे रूठ के जाएगी तो मेरा चित्त भटकता रहेगा। तनिक सोचने तो दे मुझे। ऐसा कर, अगली आंवली के मेले तक का समय दे मुझे। अगले आंवली तक कुछ बचेगा तब ना? पगली हो गई है तू, मुझे गलत मत समझ। मुझ पर भरोसा नहीं रहा तुझे? एक तेरा ही तो भरोसा है। तो सुन, अगली आंवली के मेले तक धीरे धर, और जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा कर। तुझे अपने ससुराल वालों के सामने इस बीच एक छोटा सा नाटक करना होगा। नाटक? हाँ, प्यार का नाटक। ना बाबा ना, मुझसे ये सब ना होगा। मैं 6 महीने तो क्या 6 पल भी उस नरक में नहीं गुजार सकती। तुझे इस नरक को स्वर्ग बनाकर रहना है। क्या मतलब? सास मानो माँ और ननद मानो बहन, और मर्द के सभी कड़वे बोल सह कर भी मुस्कुराना है तुम्हें, ताकि उसे लगे कि तुम्हारी आंखों में उसी का उजाला है। मेरा नाम तो भूल कर भी नहीं लेना। इस बीच अगर मैं सामने आ भी जाऊं तो मुंह फेर कर चल देना, ठीक? और ये जो तुम मायके के बहाने हर दूसरे महीने मेरे गांव के चक्कर लगाती हो, वो भी बंद। अगर बुलावा आए घर से माँ का तो काम का बहाना करके मना कर देना।
लेकिन इससे होगा क्या? इससे सबके मन में विश्वास बैठ जाएगा और हम पे किसी को शक भी नहीं होगा। फिर? अरे फिर क्या, फिर एक दिन इसी जगह पर इसी तरह से हम लोग मिलेंगे, यानी कि अगली आंवली के मेले पर, और 9 2 11 हो जाएंगे। सच? पर तो इस बार भी पलट तो नहीं जाएगा जैसे शादी के समय पलट गया था? तब की बात और थी, अब तो मैं इस समय रानी के बारे में सोच रहा हूँ। तू तो जानती है कि इस दुनिया में मेरे सिवा उसका कोई भी नहीं। अच्छा तो ये बात है, तो सीधे कहना कि तू अपनी बीबी को नहीं छोड़ सकता। नहीं, वो बात भी नहीं है। अब तू समझने की कोशिश तो कर। तो अगले आंवली के मेले पर क्यों, आज ही क्यों नहीं? गांव बिरादरी का मामला है, अब मैं तुझे वहां तो ले नहीं जा सकता ना। तू मुझे कहीं भी ले चल सोमू, मैं तैयार हूँ। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मुझे तुझे ले जाने के लिए सब कुछ ठीक करना होगा और किसी तरह से इतने पैसों का इंतजाम करना होगा कि तुझे खुश रख सकूं। तुझे 6 महीने तक देखना भी नसीब नहीं होगा। तेरी याद के रूप में ये रख लूं। तुम्हारी बांसुरी को तुम समझकर मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगी। बहू, मेरे पे इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? इतना कहाँ माँ जी, 5 रुपए ही तो लगे। 5 रुपए की ऐसी हुक्केदानी? ये तो बड़ी सुंदर है बहू। और मैं कैसी लगती हूँ माँ? हाय, बड़ी सुंदर, किसी की नजर ना लग जाए। खाली ओढ़नी लाई हो भौजी, इसका लहंगा और चोली कौन दिलाएगा? वो भी ला दूंगी। और भैया के लिए मेले से क्या लेकर आई हो भौजी? हाय, मैं तो भूल ही गई। कोई बात नहीं, मैं सब पता लगा दूंगी। जा बहू, अंदर जा। इतनी देर कर दी मेले में? अरे बोलती है कि नहीं? क्या अपने भाइयों से मिलने लग गई थी? जल्दी करते करते भी देर हो ही गई। सोचा माँ जी और धन्नो के लिए कुछ लेती चलो। मैं तेरे क्या है ये? ये तू मेरे लिए लेके आई है? मेरे लिए? साली बेसुरी, तू समझती है कि मैं इस लकड़ी की छड़ी से तेरे बहकावे में आ जाऊंगा? कहां से आए तेरे पास इतने पैसे? बोल, कहां से आए? क्या अपने भाइयों से लिए थे? लाजो से उधार लिए। क्यों लिए? तेरी बांसुरी के लिए। साली चलाती है? तू हटा मेरी नजरों से।
अरे धन्नो, सांस ढले कहाँ जा रही है तू? और ये क्या छिपा रखा है? बंसी चाचा के वहाँ जा रही हूँ। माँ ने खीर भिजवाई है बंसी चाचा के लिए। तो आज पानी भरने नहीं चलेगी? ये क्या तुझे गागर दिखाई देती है? अरे धन्नो, क्या है? कहाँ जा रही है? बंसी चाचा के वहाँ। सुरेश घर पे है क्या? नहीं, भैया घर पे नहीं है। क्यों, कुछ कहना है क्या? अरे कहने को तो बहुत कुछ है, पर तू सुने तब ना। बुढ़िया, ओ बुढ़िया, आजा। तो यहीं आ रहे हैं। आजा। अरे कौन? धन्नो, तू यहाँ क्या कर रही है? चाचा, मैं आपके लिए खीर लेकर आई थी। हैं? वाह, बड़े अच्छे बने हैं। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि मैं तुझे इधर ही मिलूंगा? हाँ, घर गई थी तो पता चला कि आप खलियान की तरफ आए, तो चले आए। हाँ, बड़े दिनों से सोच रहा था कि गेहूं के पूले उठवाऊं। आज बुधिया मिला तो चला आया। बुधिया, आजा। चाचा, हाँ। वहाँ नहीं, वहाँ बड़े बड़े सांप और बिच्छू छिपे बैठे होंगे। देखा? देखा? सांप ही होगा। लेकिन तेरी तो धन्नो, बुधिया उठा ले। माँ खाना पका कि नहीं अभी? अरे बहू, जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। आज बंसी चाचा के यहाँ होते हुए जाना है, पता नहीं क्या काम आन पड़ा है। धन्नो, जी भैया। अरे तू जा, जाके भौजी का हाथ बटा। मैं देखता हूँ तू। अरे चल बेटा, तू जाके नहा ले। उठ, मैं देखती हूँ। अच्छा। बहू उठ, जाके धोती गमछा तो दे दे उसको। जी माँ जी। चल आज अंदर सो। नहीं, अभी बहुत काम बाकी है ना। कल सुबह कर लेना। सुबह? जो खाना पकाने में देर हो गई तो? भौजी, क्या हो रहा है भौजी? कुछ तो नहीं। ओह, तो दिन में भी भैया के ही सपने लिए जा रहे हैं। हाँ चले, चलो। राम राम भौजी। कैसे हो विमल? जी ठीक हूँ।
मेरी धन्नो, मैं कल शहर नौकरी पर वापस जा रहा हूँ। पता नहीं फिर कब मिलना हो। अगर ज़्यादा दिन लग जाएं तो तुम मुझे आंवली के मेले पर मिलना। आंवली का मेला? ये आंवली के मेले का क्या चक्कर है? कुछ नहीं भाजी, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बताएगी? देख धन्नो, सच बता, वरना मैं तेरे भैया को सब कुछ बता दूंगी। भैया को कुछ मत बताना भाजी, वरना वो काट कर गाड़ देंगे मुझे। मुझे माफ़ कर दो भाजी, मेरे से कोई भी सौगंध ले लो, मैं सच कहती हूँ। तू प्यार करती है उससे? हाँ। और वो भी। तो डरती काहे को है? ये कोई गुनाह थोड़े ना है। पर भैया नहीं मानेंगे। वो तो मुझ पर छोड़ दे, मैं उन्हें मना लूंगी। हाँ चल। जरा मैं गाय को चारा डाला हूँ। मैंने डाल दिया है जी। तू तो मुझे निकम्मा करके छोड़ेगी। ऐसा क्यों करते हो जी? तुम तो खुद ही थके मांदे खेत से लौटते हो, और फिर ये छोटे मोटे काम तो तुम मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, ये बातें कम मार और चल के खाना पका ले। अभी लेकर आई जी। तुम जल्दी से खा पी कर सो जाओ। तुम्हें याद है ना, सुबह जल्दी उठना है और धनु की शादी पक्की करने जाना है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तूने माँ से बात कर ली है? हाँ, उन्हें भी खूब पसंद है विमल। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आ गए बेटा? हाँ माँ। पानी। बात पक्की कराए? हाँ। कब की शादी तय कर दी? आते बैसाख की 15 तारीख की माँ, आंवली के मेले से ठीक 2 दिन पहले। अब तो तेरे इन हाथों में मेहंदी लग दी है। ये सब काम तो तू मुझ पर छोड़ दे। हाँ क्या भाजी, आप भी। जी खाली आती आयो, मिठाई तो लेते आते। अरे हाँ, याद आया, मैं अभी जाता हूँ माँ, सबके लिए मोतीचूर के लड्डू लेके आता हूँ। मोतीचूर के लड्डू? क्यों, क्या खुशखबरी है? अरे नहीं लाजो, ये बात नहीं है, धन्नो की शादी पक्की हो गई है। तब तो मैं मोतीचूर के लड्डू खा के ही जाऊंगी अब। हाँ हाँ, तू बैठ, मैं अभी लेके आता हूँ। अरे हाँ, याद आया, लाजो, कितने पैसे लौटाने हैं तेरे? पैसे? किस बात के पैसे? अरे कमला ने जो मेले में तुझसे बांसुरी खरीदने के लिए उधार लिए थे, कितने पैसे थे? वो तो तुझे और भाजी को खुश देखकर ही वसूल हो गई। अरे फिर भी बता दे। वो मेरे और भाजी के बीच की बात है। अब तो बस मैं भरपेट लड्डू खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लाता हूँ। काकी, थोड़ा जामुन देना। हाँ, ले बहू जरा जामुन तो दे। उस दिन तूने मेरे झूठ की लाज रख ली लाजो। पर तूने झूठ बोला ही क्यों? तू तो जानती है उनके स्वभाव को। मेले से घर पहुंची तो काफ़ी देर हो चुकी थी और वो गुस्से में भरे बैठे थे। सो क्या करती, बहाना बना दिया। मैं समझ सकती हूँ, सुरेश भैया के गुस्से को कौन नहीं जानता। पर तेरे पास पैसे आए कहाँ से? वो अपनी पाजेब बेचकर मैंने कुछ चोरी का के पैसे बचा रखे थे। अच्छा, तो इसीलिए तू मेले का अकेले चक्कर लगाने गई थी? क्या करती हो? उठना नहीं है क्या? दीप चढ़ाया है। ये ठंडे ठंडे हाथ सुबह सुबह मत लगाया करो।
मैं तो 100 बार लगाऊंगी। ये अधिकार तो मुझसे भगवान भी नहीं छीन सकते। बीमल बाबू आए गली के रस्ते रस्ते, बीमल बाबू आए गली के रस्ते रस्ते, अंदर से आई धन्नो जूड़े को कसते कसते, अंदर से आई धन्नो जूड़े को कसते कसते। उसकी मेहंदी उसकी भौजी से ही लगवाना काकी, ताकि वो भी भौजी की तरह ही ससुराल को स्वर्ग बना दे। तुम ठीक कहती हो लाजो, काकी ने तो कोई पुण्य किया होगा जो ऐसी बहू मिली और हमें ऐसी भौजी मिली। बीमल बाबू आए गली के रस्ते रस्ते, बीमल बाबू आए गली के रस्ते रस्ते, अंदर से आई धन्नो जूड़े को कसते कसते, अंदर से आई धन्नो जूड़े को कसते कसते। सबकी मर्जी है भौजी, मेरे हाथों में मेहंदी तो तू ही लगाएगी, ताकि मैं तेरा ही रंग लेकर ससुराल जाऊं। लगाओ ना भौजी। जरा भौजी को भेजना इधर। क्या बात है, जल्दी बोलो, सारे घर का काम पड़ा हुआ है, बारात आती ही होगी। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, सुनार ने अब तक जेवर नहीं दिया, पता नहीं क्या होगा। क्यों, तुमने पूरे पैसे नहीं दिए थे क्या? नहीं, 2 महीने बाद देने का वादा किया था। सुनो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे कहाँ हैं मेरे पास? ये रख लो। नहीं, ये तो तुम्हारे जेवर है। मैं इस घर से अलग हूँ क्या? रख लो। तुम बहुत अच्छी हो कम्मो। जी चाहता है तुझे अगले जन्म के लिए भी मांग लो। बेटी विदा हो गई। विदा तो पराया धन हुआ है, बेटी तो मेरी यही है। मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ। जा लौट जा, तेरी बारात आने वाली होगी। अगर किसी ने देख लिया तो घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी सोमू। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देख, भगवान के लिए मुझे गलत मत समझ, मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं।
मैं तुझे कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा? अभी तो मेरे कोई काम का जुगाड़ भी नहीं हो पाया है। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ सोनू। कम्मो, तुम्हें कष्ट देकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जहां भी रहे सुख से रहे। जा, इससे पहले कि कोई अनहोनी घट जाए तो वापस लौट जा। जा कम्मो, तू वापस लौट जा। हमारे प्यार को कोई जुदा नहीं कर सकता। हम जिएंगे भी साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। हाँ, तो ठीक कहती है। अब मैं सचमुच तेरे बिना नहीं जी सकता। सुनो, एक बात कहूँ, मानोगे? हाँ बोलो। कल से आंवली का मेला लगेगा। तुम कहो, तुम मेले हो और अपने मायके भी। तो इसमें पूछने की क्या बात है? मैं तुझे छोड़ आऊंगा। काफी दिन हो गए हैं तुझे अपने मायके गए हुए। अरे नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी, वरना माँ जी अकेली पड़ जाएगी यहाँ। तो मैं जाने की तैयारी करूँ? वो तो कल, अभी तो मेरे पास है। मैं बनिहार से कह आया हूँ, वो रात में खेतों की रखवाली करेगा। मैं तुम्हें छोड़ने चल रहा हूँ। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कैसी बातें करती हो? मैं तो सोच रहा था कि इतने दिनों के बाद नहर जा रही हो और वो भी अकेली। तुम्हारे घर के लोग क्या सोचेंगे? इतना सोचते तो क्या धन्नो की शादी में नहीं आते? देखो जी, यहाँ का नुकसान करके मैं तुम्हें हरगिज अपने साथ चलने को नहीं कहूँगी। अगर बनिहार जरा सा भी चूक गया तो साल भर की मेहनत की कमाई सांड चढ़ जाएगा। ना बाबा ना। क्या ढूंढ रहे हो? अरे यही तो रखी थी। क्या बांसुरी? हाँ। वो तो मेरे पास है। तुम्हारे पास? हाँ। तुम्हारी निशानी के रूप में अपने साथ लेकर जा रही हूँ। जब से तू बेसुरी नहीं रही। ले, रख ले इसे संभाल के। क्यों बहू, जाने की तैयारी होगी बहू? जी माँ जी। दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा खुश रहो। अपना ध्यान रखिएगा माँ जी। मेरा ध्यान तो अब तुझे ही रखना है बहू। जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना तो ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। अच्छा चलो माँ जी।
जल्दी तो नहीं आने? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। चल, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, तू आई तो। अब चल, जल्दी से कस्बे की ओर चलते हैं, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। हाँ। अरे क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी सोनू। लेकिन क्यों? क्यों कम्मो, क्यों? तुम्हारे लिए ही तो मैं अपना सब कुछ पीछे छोड़ आया हूं कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अब तुम ही पीछे हट जाओगी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा कम्मो, मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। कम्मो आओ चले। नहीं सोमू, अब ये संभव नहीं। तुम्हारा ही मंत्र तुम्हें ही लौटाने आई हूँ मैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्यार का सुर विश्वास के सुर के साथ मिलकर और भी ज्यादा मीठा हो जाता है और जिंदगी बेहद सुरीली। रखो इसे। शबनम से मन का मैल धुल जाए, आशा की शबनम से मन का मैल धुल जाए, अर्थ बदल जाए।